हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के 50 वीवीआई गैस प्रश्नों को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि इसमें 50 वीवीआई क्वेश्चन जो हम लोग गैस किया गया है, ये कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होना है, तो डियर स्टूडेंट अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऐसे में आपको वैसे प्रश्नों का भी अध्ययन करना चाहिए जो सीधे आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें जब जितने सारे यानी क्वेश्चन यानी कवर किया जाएगा, ये सभी गैस प्रश्न होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो। जो बच्चे नए हैं, बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आपको बता दें कि इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देख लीजिए। साथ में हो सके तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, या जो बच्चे पहले से अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, या आप समझ ले यूं ही समझ लीजिए आप कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और ओएमआर शीट को यानी फिल कर रहे हैं। अच्छी तरीके से आपको यानी कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना है और बताना है कि आप लोग यानी कितने क्वेश्चन को यानी सॉल्व किए हैं, ये कमेंट करके लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलेगा, इसको शुरू करते इसी के साथ। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया और जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आंख जो है कौन सा लिंग है? तो देखिए, आंख स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग आंख के बारे में हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। आंख जो है बिल्कुल क्या है, आपकी आंख है बहुत अच्छी है। तो ये किसका यानी बोध कराता है? स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ये स्त्रीलिंग है, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है कि आचरण का लिंग निर्णय करें। ठीक है, तो आचरण जो है आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? तो डियर स्टूडेंट, ये जो होगा आपका यानी बिल्कुल पुल्लिंग होगा। आपकी आचरण अच्छी नहीं है। क्या नहीं है? आपकी आचरण अच्छी नहीं है, आपका अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आत्मा का लिंग निर्णय करें। देखिए, आत्मा का लिंग निर्णय अगर करते हैं तो आपको डियर स्टूडेंट पता होगा कि यानी जैसे कि आप लोग के पढ़ रहे कि जिस शब्द के अंत में आकार हो, वो पढ़ा क्या होता है? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है अपवाद में होता है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आत्मा हो गया आपका, ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। आत्मा हो गया, जैसे पूजा भी हो गया, पूजा के भी लास्ट में क्या होता है? आकार होता है। ये भी तो यानी यानी पुल्लिंग होना चाहिए, लेकिन इसको भी अपवाद में रखा गया है। ये भी क्या है? स्त्रीलिंग ही है। ठीक है, पूजा हो गया, दवा, हवा, ये सारा जो है स्त्रीलिंग है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, हाथ का लिंग निर्णय बताइए। हाथ जो होगा यानी कौन सा लिंग होगा? तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल हाथ जो होगा यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग पुल्लिंग, जो भी बच्चे आंसर दिए हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, सज्जन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आपको डेफिनेटली पता होगा सज्जन का यानी सप्त जोर जन होगा। ये जोर का चिन्ह यहाँ होगा, एक्चुअल में यहाँ कर दिया ये बाय मिस्टेक। ठीक है, तो सप्त जोर जन हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, उच्चारण शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? यानी उत्तजोर चारण हो जाएंगे। तो देखिए, आप ऑप्शन आपका कौन सा है आप देख लीजिए। उत्तजोर चारण जहां होगा आप वहीं आपको यानी क्लिक करना है। ठीक है, तो उत्तजोर चारण आपका कौन सा ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, उत्तजोर चारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, क्या कहलाता है? उद्यम का संधि विच्छेद बताइए। उद्यम का आपको संधि विच्छेद बताना है, सो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो देखिए, उद्यम यानी तो ये भी आपका हो जाएगा क्या? यानी उत्तजोर दम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तजोर दम। तो आप यानी कौन सा ऑप्शन में आपका दिख रहा है आपको यानी उत्तजोर दम? तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएंगे, यानी उत्तजोर गम, सॉरी उद्गम, यानी सॉरी यहाँ उद्दम होगा तो यहाँ गम यहाँ कर दिया है, उद्गम, यानी सॉरी यहाँ उद्गम दिया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ आपका गौ होगा, सॉरी गम हो जाएंगे, यानी उत्तगम, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, संधि के 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, मनोयोग का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, मनोयोग, तो ये मनोयोग का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाता है आपका? यानी मन है, यानी क्या हो जाएंगे आपका? मन है। ठीक है, मन है जोर योग, मन है जोर योग। तो आपका ऑप्शन में कौन सा है? तो यहाँ एक्चुअल में गलत हो गया, ऑप्शन वो दिया हुआ ही नहीं है, मन है जोर योग होना चाहिए। तो ये होगा मन है जोर योग होगा किसका? यानी मनोयोग का, लेकिन यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो मन है जोर योग यहाँ होना चाहिए, यहाँ आपका यानी बिल्कुल मन है जोर यहाँ होगा, मन है जोर योग। तो इसको यहाँ आप मान सकते हैं, ये अपने से देकर के, या इस तरह का आपका जहां दिखा हुआ रखेंगे मन है जोर, यानी आपका यानी मन है जोर योग, जहां भी आपको दिखेंगे आपको यानी वहां टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, दुस्साहस का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए, दुस्साहस, दुस्साहस का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा आपका? यानी दुस्साहस, दुस है जोर साहस, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो आपका यानी बिल्कुल ये आपका यानी मतलब क्या कहेंगे इसको, यानी मिस कर दिया है लिखने में, तो ये इसको आप डी मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन यानी कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तेजी से आप लोग आंसर बताइए। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। उसका निधन जो है 12 सितंबर 1922 को हो गया था। उसका जन्म कब हुआ था? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था? चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो देखिए जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम जो था यानी फूलरानी था एवं हर्षुल दयाल था। तो इसका आंसर आपका फूलरानी एंड हर्षुल दयाल। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? देखिए जयप्रकाश नारायण को जो लोग क्या कहते थे यानी लोक नायक के नाम से उसको जाना जाता था। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी लोक नायक राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? जयप्रकाश नारायण है। तो मेरे डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताइए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया है, ये भी आप लोगों को पता होगा। और इसका जन्म जो है 1908 को हुआ था बेगूसराय सिमरिया में। तो ये भी तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो 12 सितंबर 1908 इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग इसका आंसर दिए हैं यानी 12 सितंबर 1908 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बताइए दिनकर को जो है यानी किस यानी गद्य पुस्तक पर यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पहला आपका संस्कृति के 4 अध्याय होगा, शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा, या आपका अर्धनारीश्वर, या आपका यानी दिनकर डायरी। तो ये स्टूडेंट आपको पता होगा संस्कृति के 4 अध्याय, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अगे जी का मतलब जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अगे जी के बारे में बताना है। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता है कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो अगे जी का यानी जन्म हुआ था। अगे जी किसका लेखक था? यानी रोज का लेखक कौन है? अगे जी है। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। और रोज कहानी के जो है मतलब या नायिका अगर कहा जाए तो क्या कहेंगे? मालती। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। मालती का जन्म, ये मालती का पति क्या थे यानी पेशे से डॉक्टर थे और उसका पति का नाम क्या था? डॉक्टर महेश्वर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, काव्यत्री सुविधा कुमारी चौहान का जन्म यानी कब हुआ था? बताइए काव्यत्री सुविधा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है, 16 अगस्त 1904 को जो है काव्यत्री सुविधा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहलाता है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ये किसके द्वारा लिखा गया यानी लेखक के द्वारा यानी पूछा गया था। ये तो आप लोग को पता होगा। यानी रोज कहानी में जो है मालती को पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ये इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही कह रहा था ना कितना चंचल भोली थी, जो यहाँ आकर के पूरी तरह से बदल गया। लेखक कह रहा था ये रोज कहानी में, आप लोग को पता होगा। और इसका मालती के यानी पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म यानी कब हुआ था? जैसे कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये आपका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1911 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 13 जनवरी 1911 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास मतलब विद्याध्ययन किए थे? तो काशी में 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 20 वर्ष। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। काशी में जो है तुलसीदास यानी 15 वर्ष तक रहकर यानी जो है क्या किया था यानी अध्ययन किया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका 15 वर्ष राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, मलयज का जन्म यानी किस वर्ष हुआ था? तो डियर स्टूडेंट पहला आपका 1934, 1935, 1936, 1937। तो मलयज के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। 1935 में जो है मलयज का क्या हुआ था यानी जन्म हुआ था। और इसका निधन कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, किस पाठ की उक्त है इस संसार से संपृथक एक रचनात्मक कर्म है? इस यानी कर्म क्या बताना आपको यानी इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो बताइए ये कौन सा परिगीत और समाज का होगा? शिक्षा का होगा, रोज होगा, या हंसते हुए मेरा अकेलापन का होगा? तो देखिए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपको पता होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन में जो है किस पाठ की उक्ति है कि संसार से संपृक्ति रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना यानी मानवता अधूरी है। तो ये हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 किसने कहा था? किसने लिखा है कि अगर त्रिछ यानी त्रिश को देखो यानी त्रिश को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही हुए आदमी के गंध पहचान लेता है और फिर वो पीछे पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिछ पीछे पीछे आता है। ठीक है, तो ये जो है कहा था यानी उदय प्रकाश ने। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे देखिएगा, किसने लिखा है? किसने लिखा है कि शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को यानी समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी का योग्य बनाए। ये किसने कहा था? तो बिल्कुल जब कृष्ण मूर्ति ने कहा था। बिल्कुल शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जब कृष्ण मूर्ति। ये बिल्कुल आप लोग को पता होगा। क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, जब कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया था? तो देखिए आप लोगों को जय कृष्ण मूर्ति के बारे में आपको पता होगा, वो अध्यात्म में भी किया था, दर्शन में किया था, उसके बाद वो शिक्षा में भी किया था। तो ये इसका आंसर आपका ये तीनों हो जाएंगे।
तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 27, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो बताइए पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा में, पुरानी हिंदी में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको पता है पद्मावत जो है यानी किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अवधी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए कवितावली के बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा, कवितावली जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर आपका तुलसीदास राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, किसने लिखा है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया? ये तुलसीदास का है, कबीरदास का, मीराबाई, सूरदास का। तो देखिए डियर स्टूडेंट आपको पता होगा ये जो है बिल्कुल सूरदास का है, तो इसका आंसर आपका सूरदास राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूरदास का निधन यानी कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको पता है सूरदास का निधन जो है 1583 को हुआ था, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, 1583 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहलाता है दल का लिंग निर्णय करें? तो देखिए दल जो आपका यानी दल का आपको लिंग निर्णय बताना है, क्या दल एक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो देखिए दल जो होगा आपका यानी पुल्लिंग हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, धन शब्द का लिंग निर्णय करें। देखिए धन शब्द का अगर हम लोग लिंग निर्णय करते हैं तो धन जो होता है क्या है आपका यानी पुल्लिंग है, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका यानी हो जाएगा क्या यानी पुल्लिंग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 33, राजेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो राजेंद्र का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो राज जोड़ इंद्र होगा, या यानी राजन जोड़ इंद्र होगा, या आपका यानी राजा जोड़ इंद्र होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर आपका राज जोड़ इंद्र, यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34, नयन का संधि विच्छेद बताइए। नयन का आपको संधि विच्छेद बताना है, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे? तो देखिए नयन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो नेज और अन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यानी नेज और अन, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, नेज और अन। ठीक है, तो नैन का आपका क्या हो जाएगा? नेज और अन, इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो अब समझना पड़ेगा आपको कि हाँ ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 35 नंबर क्वेश्चन, क्या कहलाता है वार्तालाप का संधि विच्छेद बताइए। देखिए वार्तालाप का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो वार्ता जोड़ आलाप, यानी वार्ता जोड़ आलाप, यहाँ भी इसका जोड़ का चिन्ह यहाँ होना चाहिए, वार्ता जोड़ आलाप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 36, मानवोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए मानवोत्तर का संधि विच्छेद की अगर बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? मानह जो यानी मानह जोड़ अंतर होगा, या मानवोत्तर का आपको संधि विच्छेद कमेंट करके बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा 37 आपके स्क्रीन पे, हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए हिमालय का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, हिम, देखिए यहाँ जो है मतलब थोड़ा सा मिस हो गया टाइपिंग करने में, हिम जोर आले, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएंगे। हिम जोर आले आपका कौन सा है और सेक्शन में? तो बिल्कुल हिमजोर आले आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका जोर होगा हिमजोर आले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी परमाशोध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए परमाजोर शोध का अगर बात करें तो परम जोर औषध होगा, परम जोर औषध आपका ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? परम जोर औषध, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, परम जोर यानी औषध यानी राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा औषध यानी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे यानी ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उपवन में कौन सा उपसर्ग होगा? यानी उपवन में अगर उपसर्ग की बात करें तो यहाँ होगा क्या आपका यानी वन, उप जोर वन, यानी क्या होगा? उप जोर वन। ठीक है, तो यहाँ जो होगा उपसर्ग जो होगा आपका यानी उप होगा, वन जो होगा आपका यानी क्या होगा? प्रत्यय होगा। तो यहाँ क्या मांग रहा है आपसे, यानी सॉरी आपसे मांग रहा है क्या, कौन सा उपसर्ग की बात कर रहा है? तो उपसर्ग जो होगा आपका यानी उप हो जाएंगे उपसर्ग। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा? तो देखिए भर जोर पेट, यहाँ इसमें क्या मिलाया गया है? भर मिला गया है, तब यानी नया शब्द बना है। प्रत्यय, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के एक नया शब्द बना है भरपेट, तो भर जोर पेट यानी ये मिलकर के जो है क्या बना है? नया शब्द बना है। अगर इसका अगर भर अगर बात करें तो भर जो है इसका उपसर्ग होगा, पेट जो होगा उसका प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 41, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? तो देखिए संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो है भाषण के रूप में यानी गांधी मैदान में जो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने जो दिया था, ये कब दिया था? 5 जून 1974 को दिया था, तो इसका आंसर आपका 5 जून 1974 राइट आंसर हो जाएंगे। 42 देखिएगा, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? देखिए दिनकर आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर, हम राष्ट्र कवि जो है 1908 में जिसका जन्म हुआ था बेगूसराय, बेगूसराय में हुआ था यानी सिमरिया बेगूसराय में, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा। तो ये जो है मतलब क्या होगा इसका यानी श्यामावती देवी, तो इसका आंसर आपका श्यामावती देवी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 43, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यानी कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपको बताया कि सिमरिया बेगूसराय बिहार, तो इसका आंसर आपका सिमरिया बेगूसराय बिहार राइट आंसर हो जाएंगे। 44 देखिएगा, रोज कहानी के नायिका कौन है? तो बताइए रोज कहानी के नायिका आपको बताना है, तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए मालती, इसका आंसर आपका परफेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज बता दे, मालती जो है ये मतलब मालती का पति क्या थे? यानी पेशे से डॉक्टर थे, और इसका मतलब पति का नाम क्या था? यानी महेश्वर था। ठीक है, इसका पुत्र का नाम भी क्या था? टीटी था। क्वेश्चन देखिएगा 45, रोज शीर्षक कहानी का
पूर्व नाम क्या है? देखिए रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम आपको पता होगा, यानी गैंग्रीन। ये गैंग्रीन का ऑपरेशन ही करके आया था उसका पति कौन, यानी मतलब डॉक्टर महेश्वर, यानी किसका, यानी मालती का पति। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 46, भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा है? तो बिल्कुल आपको पता है खटक करला पंजाब, राइट आंसर हो जाएंगे। एकदम गर्दा उड़ा देना एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को, जितने सारे बच्चे हैं। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें, ताकि इससे आपके दोस्त को भी हेल्प होंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 47, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु जो है क्या है? तो देखिए सिपाही की माँ की कथा वस्तु की बात करें तो निम्न माध्यम वर्गीय की है, तो इसका आंसर आपका निम्न माध्यम वर्गीय राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जगदीश चंद्र माथुर का जन्म की अगर बात करें तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 आपके स्क्रीन पे, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। देखिए सिपाही की माँ एकांकी एकांकीकार के नाम अगर बात करें तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहन राकेश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहन राकेश राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे? ये किसने कहा था? तो बिल्कुल आपको पता है ये मुन्नी के द्वारा कहा गया था, तो इसका आंसर आपका मुन्नी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर यानी मुन्नी राइट आंसर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग 50 यानी वीवीआई क्वेश्चन जो गैस क्वेश्चन था आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को जो आपसे नहीं बनता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आई उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। और एक चीज बता दें आप लोगों के लिए, बहुत ही बड़ा यानी भारी डिस्काउंट चल रहा है। जो 249 रुपए का जो कोर्स आप लोग को मिल रहा था, 249 रुपए का नोट्स, वो मात्र आपको 99 रुपया में मिल रहा है। अगर आप लोग जो बच्चे 99 रुपया में अगर लेना चाहेंगे तो आप हमें इस नंबर पे यानी 9162620055, ठीक है, आपको हम लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इस नंबर को। इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके आप यानी ये 91620055, सॉरी यहाँ क्या मिस कर रहे हैं हम, तो यहाँ आपको यहाँ देना क्या है, यानी 55090। तो इस नंबर पे आपको यानी क्या करना है, 91, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, 9162, ठीक है, 62055090। इस नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप में आपको सेंड करना है। आपको मात्र 99 रुपया में जो है पूरा नोट्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप 99 रुपया पेमेंट कीजिए, आपको ये सारा जो है मतलब नोट्स वगैरह सारा भी चीज आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपया में। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।